जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। आज मुख्य सेविका रिजल्ट कब तक आएगा, मई में आएगा, जून में आएगा, क्या बातें चल रही उस पर अपडेट लेंगे। इसके अलावा मुख्य सेविका क्वालिफिकेशन को लेकर भी बात करेंगे। 2 ईयर बीएससी वालों का क्या होगा, क्या 2 ईयर बीएससी वाले एलिजिबल होंगे या फिर 3 ईयर वाले होंगे, उस पर भी बात किया जाएगा। इसके अलावा मुख्य सेविका ओवरलैपिंग नॉर्मलाइजेशन एक्यूरेसी को लेकर भी बच्चों का क्वेश्चन है, जबकि मैंने कई बार क्लियर किया है लेकिन बच्चे क्वेश्चन पूछे तो उस पर भी अपडेट लेंगे। इसके अलावा क्या वाकई में कट ऑफ 65 प्लस 64 प्लस जाएगी, जिसको लेके बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर 61 प्लस 62 प्लस 63 प्लस बताई जा रही है, तो क्या वाकई इतनी कट ऑफ जाने वाली है, उस पर भी हम बात करेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों पे मुझको फॉलो कर सकते हैं। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मुख्य सेविका रिजल्ट को लेके, ठीक है। तो अभी तक जो पूरा YouTube पे चल रहा है, आपके टेलीग्राम पे चल रहा है, वो कहा जा रहा है 20 मई तक आपके रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है। ये भी बताया जा रहा है कि फीडिंग हो गई है, बिल्कुल सही बात है, आपके पूरा फीडिंग कर दी गई है, लेकिन फाइनल रिजल्ट नहीं बना है। फाइनल रिजल्ट क्यों नहीं बना है? क्योंकि अभी आपका क्वालिफिकेशन को लेके एक मीटिंग होनी है जो अभी कंडक्ट नहीं कराई गई है। वो मीटिंग अभी कंडक्ट हुई नहीं है, जिसकी वजह से आपकी फीडिंग तो कंप्लीट हो गई है लेकिन फाइनल रिजल्ट आपका नहीं निकल पाया है। क्योंकि जब आपका क्वालिफिकेशन को लेके मीटिंग हो जाएगी, डिसाइड हो जाएगा कि कौन बाहर रहेगा कौन अंदर रहेगा, उसके बाद ही आपका फाइनल रिजल्ट बन सकता है। तो अभी मीटिंग नहीं कंडक्ट हुई है, इसकी वजह से फाइनल रिजल्ट अभी आपका नहीं बना है। अगर मीटिंग कंडक्ट होती है तो फाइनल रिजल्ट बनने में भी मान के चलिए 2-4 दिन तो लगेगा ही। मान लीजिए 1 दिन 2 दिन भी लगता है, फिर छुट्टियां भी हैं। इसके अलावा आपका फाइनल रिजल्ट बनने के बाद एक डेट डिसाइड होगा, जिस डेट पे आपका डिक्लेयर होगा। तो अभी ये मान के मत चलिए कि जो लोग बोल रहे हैं कि 20 मई तक आ जाएगा या 20-25 मई तक आ जाएगा, तो ये एकदम कंफर्म डेट है, ठीक है। हाँ, लेकिन हाई चांसेस हैं कि इतने के बीच में आने के चांसेस हुए। अगर मीटिंग सही समय पे कंडक्ट हो जाती है तो सबसे ज्यादा हाई चांसेस है इन्हीं दोनों के बीच में आने के। अदरवाइज मैक्सिमम अगर खिंच गया, देखिए थोड़ा सा कभी कभी इशू आ जाता है। आईटीआई इंस्ट्रक्टर आपने देखा होगा कि इशू आया था, तो थोड़ा अगर इशू आ भी जाता है तो ये मैक्सिमम जाएगा तो फर्स्ट वीक ऑफ जून तक ही खींचेगा, ठीक है। फर्स्ट वीक ऑफ जून तक, इससे ज्यादा मैक्सिमम मुझे नहीं लगता है कि आपके रिजल्ट को खींचना चाहिए, ठीक है। चांसेस हाई है लेकिन एकदम एक्यूरेसी मान के मत चलिए कि 20 मई और 25 मई के बीच में आएंगे। ये सब अंदाजा लगा रहे हैं, सब कुछ डिपेंड करता है उस मीटिंग पर। उस मीटिंग के बाद फाइनल रिजल्ट बनने में 1 से 2 दिन लगेगा। उसके बाद फिर उसे डिसाइड किया जाएगा कि कब डिक्लेयर करना है, उसका जो भी वो डिसीजन ले। तो ये थोड़े अभी टाइम प्रोसेस बचे हुए हैं, आपके रिजल्ट में ये थोड़े से कार्य बचे हुए हैं। अब हम बात करें मुख्य सेविका क्वालिफिकेशन 2 ईयर बीएससी वालों का क्या होगा, ठीक है। बहुत से बच्चों के क्वेश्चन है क्वालिफिकेशन को लेके। देखिए, जब भी आरटीआई का रिप्लाई आया है तो आपने देखा ही होगा, आयोग को जब भी आपने आरटीआई भेजा है, आरटीआई का जो भी रिप्लाई उसमें कहा गया है कि एलिजिबिलिटी के हिसाब से ली जाएगी, ठीक है। और आहारता में आपकी जो क्वालिफिकेशन बताई गई थी वो कहा गया था कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में एक विषय में, याद रखिएगा, एक विषय के रूप में, ठीक है, एक विषय के रूप में मतलब एक सब्जेक्ट अनिवार्य होना चाहिए में समाजशास्त्र, समाज कार्य, गृह विज्ञान, पोषण और बाल विकास, मतलब ये चीज समाजशास्त्र, समाज कार्य, गृह विज्ञान, पोषण और बाल विकास के साथ, मतलब इस पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के साथ कला में स्नातक, मतलब आपका बीए डिग्री होनी चाहिए, उपाधि, या फिर कंफ्यूजन कहां होती, या सरकार द्वारा आपके समकक्ष मान्यता, मतलब उसके समकक्ष जो मान्यता प्राप्त कोई उपाधि रखती हो, ठीक है। यानी सरकार किसी को उसके समकक्ष रखती है, अगर सरकार द्वारा माना गया है, द्वारा माना गया उसके समकक्ष उपाधि, तो वो भी मान्य होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा वर्ड है कि एक विषय और दूसरा है उसके साथ कला में स्नातक। तो अगर देखा जाए इस हिसाब से तो आपका जब भी आप फाइनल ईयर का जो 2 सब्जेक्ट चॉइस करते हैं, देखिए इंजीनियरिंग में तो क्या होता है, आपका 4 ईयर होता है, उसमें 8 सेमेस्टर होता है, 8 सेमेस्टर में अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन जो बीए बीएससी जैसे एग्जाम होते हैं उसमें होता क्या है कि पहले साल 3 सब्जेक्ट, दूसरे साल 3 सब्जेक्ट और तीसरे साल 2 सब्जेक्ट कोई चूज करना होता है। जब मान लीजिए मैं अगर बीएससी साइंस का स्टूडेंट हूं तो मैं
पहले 3 साल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ूंगा, दूसरे साल भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ूंगा, उसके बाद मेरा मन किया कि केमिस्ट्री को ड्रॉप कर दूं तो मैं फिजिक्स या मैथ पढ़ूंगा या मेरा मन किया कि मैथ को ड्रॉप कर दूं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ूंगा। ठीक है, तो मेरी जो डिग्री मान होगी, मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री से बैचलर डिग्री हुआ, यानी फाइनल ईयर तक जो सब्जेक्ट आपने लिया, तीनों सब्जेक्ट में लास्ट में जो 2 सब्जेक्ट फाइनल ईयर तक आपने जो पढ़ा है उसमें आपका डिग्री मान्य होता है, जो रूल और रेगुलेशन कहता है। इसी वजह से किसी भी यूनिवर्सिटी में भी आपने भेजा होगा आरटीआई तो यही रिप्लाई आया होगा। लेकिन यूपी में कुछ ऐसे पोस्ट हैं जैसे लोअर पीसीएस एक्सेट्रा, वहां पे जब बैचलर डिग्री मांगा जाता है तो वहां 2 ईयर वालों को एलिजिबल किया जाता है, 2 ईयर वालों को वो एलिजिबल मानते हैं। इसी वजह से मैक्सिमम लोग कह रहे हैं कि 90% चांस है कि 2 ईयर वाले इन हैं इस भर्ती में। ठीक है, एक्चुअली तो उन्होंने जो मांगा है वो मैंने आपको क्लियर किया। एक्चुअली में उन्होंने मांगा क्या है, किसी एक सब्जेक्ट से, उन 4 सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट से बीए में आपकी डिग्री होनी चाहिए। बीए में डिग्री कब होगी, जब लास्ट के वो सब्जेक्ट आपका लास्ट ईयर तक चला हो। लेकिन यूपी के बहुत सी भर्ती में 2 ईयर वालों को भी बैचलर डिग्री के समान मान लिया जाता है, तो 90% इसीलिए लोग कह रहे हैं कि 2 ईयर वाले इन है। अभी मीटिंग हुई नहीं है लेकिन ये भी एक अंदाजा है। इसके अलावा बीएससी वालों को लेके उनका कंफ्यूजन है। ठीक है, बीएससी वालों को लेके उनका कंफ्यूजन है और ये दोनों चीज तब क्लियर होगी जब मीटिंग कंडक्ट हो जाएगी। अभी मीटिंग कंडक्ट नहीं हुई है तो जो भी आपको यूट्यूब पर बता रहा है वो सब एक अंदाजा बता रहे हैं, कोई क्लियर कट आपको बात नहीं बता रहा है या कोई 100% गारंटी नहीं है कि उनकी बात में सच्चाई होगी। बदल भी सकता है और वो भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट आपका ओवरलैपिंग को लेके है। तो देखिए ओवरलैपिंग जो होता है, यहाँ पे जी छूट गया है। ओवरलैपिंग में सिंपल सादी बात है कि जो कैटेगरी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी की यूआर के बराबर मार्क्स पाती है उन्हें यूआर में भेज दिया जाता है। अगर यूआर की कट ऑफ 60 है, ओबीसी में कोई 60 पाया है, 650 में पाया है, ईडब्ल्यूएस में पाया तो उन्हें यूआर में डाल दिया जाएगा, बशर्ते अगर यूआर में प्राथमिकता किसको दी जाएगी, यूआर वालों को। सिंपल सादी बात समझिए, अगर 4 सीट बची है तो पहले प्राथमिकता यूआर वालों को दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद ओबीसी, फिर आपका ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी को मौका मिलेगा। सीधी सादी सिंपल बात ही है। तो यही ओवरलैपिंग होती है जो फाइनल रिजल्ट में होती है, जिसकी वजह से आपको कट ऑफ में डिफरेंस देखने को मिलता है। दूसरा आपका नॉर्मलाइजेशन और एक्यूरेसी को लेकर कंफ्यूजन है कि हम 25 क्वेश्चन किए, हमारा 5 गलत है तो क्या आपको उतना ही मार्क्स मिलेगा? क्योंकि आप एक सिंपल सी बात समझिए, आपने किया 50 क्वेश्चन, ठीक है, आपने किया 50 क्वेश्चन जिसमें से आपका 5 गलत हो गया। ठीक है, आपका 5 गलत हो गया तो आपके 50 क्वेश्चन में से 5 गलत हो गए तो आपके कितने हुए, 45 क्वेश्चन। पर कोई विद्वान आदमी था जो सोचा कि चलो तुक्का ही मार लेते हैं, उसने किया 70 क्वेश्चन, अब उसके क्वेश्चन 10 गलत हैं, उसके क्वेश्चन 10 भी गलत है तो उसको 60 नंबर मिला। ठीक है, लेकिन जब आप इन दोनों नंबरों का नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले में मार्क्स रखेंगे तो ये वाला ज्यादा नंबर पाएगा इस वाले के कंपेयर में। तो इससे एक्यूरेसी का कोई लेना देना हुआ ही नहीं। तो एक्यूरेसी और नॉर्मलाइजेशन में कोई लेना देना नहीं होता है, ये सिंपल सीधी सादी बात है। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी ये भी है कट ऑफ, जिसको लेके बच्चे परेशान है। 65 प्लस, 64 प्लस बताया जा रहा है, क्या वाकई में जाएगी? एक बड़ा लॉजिक सी बात समझिएगा, सिंपल सी। देखिए, अगर कट ऑफ कोई बोल रहा है 65 जाएगी, इसका मतलब है कि जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें आपका मैक्सिमम कहा गया है ना, 3 से 4 नंबर नॉर्मलाइजेशन हुआ है। यही बात सबने बोली है, 3 से 4 नंबर। तो यानी जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें मैक्सिमम 69 नंबर वाला भी सेफ नहीं है अगर उसका 4 नंबर नॉर्मलाइजेशन हुआ है। 68 वाला सेफ नहीं है अगर उसका 3 नंबर नॉर्मलाइजेशन हुआ है। 67 वाला सेफ नहीं है अगर 2 नंबर नॉर्मलाइजेशन हुआ है। और 66 मार्क्स वाला भी सेफ नहीं है अगर 2 नंबर नॉर्मलाइजेशन हुआ है, 1 नंबर नॉर्मलाइजेशन हुआ है। अगर आपका कट ऑफ 65 जाता है तो क्या ये पॉसिबल है कि एक शिफ्ट में 69 नंबर वाले भी और 68 नंबर पाने वाले भी सेफ नहीं है? सिंपल सी लॉजिक से समझिए, 68, 69 नहीं सेफ है। और वहीं सेकेंड शिफ्ट में कौन सेफ नहीं हो जाएगा? सेकेंड शिफ्ट में मैक्सिमम 4 ही नंबर ना आपका बड़ा है। तो मान लीजिए अगर आपने 60 स्कोर भी पाया है फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट में, तो इस हिसाब से आप भी सेफ नहीं है। ठीक है, सेकेंड शिफ्ट में कोई 60 मार्क्स पाया है क्योंकि सेकेंड शिफ्ट में 60 पाने वाले कम हैं। ठीक है, अगर रिजल्ट आया था डीबी का तो 60 पाने वाले बंदे कम थे।
जो अपना कैलकुलेशन कर रहे थे, यानी वो तो 64 पे ही अटक जाएगा ना। यानी सेकंड शिफ्ट में जो 60 पाया है वो भी सेफ नहीं है, और फर्स्ट शिफ्ट में 69 पाया वो भी सेफ नहीं है। क्या लॉजिकली ये पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है? सेम चीज अगर 64 पे कर लें, 63 पे कर लें, तो क्या लॉजिकल प्रोसेस है कि इतना हाई कट ऑफ भागा होगा? ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो जो भी आपसे कह रहा है कि ये कट ऑफ जाएगा, वो कट ऑफ जाएगा, देखिए मैं किसी पर क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूं, क्योंकि देखिए सब कोई क्या कर रहा है, सिर्फ एक अनुमान लगा रहा है, अंदाजा लगा रहा है, क्योंकि किसी को ये पता ही नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन स्कोर कितना मिला है आपको। तो सबका एक अंदाजा है, लेकिन एक अंदाजा भी एक लिमिट में होता है, और मैंने एग्जांपल से समझाया कि 65 प्लस क्यों नहीं जा सकता है। देखिए मैक्सिमम कट ऑफ होगा ना आपका, तो 57 से 58.50 प्लस माइनस 1.50 होगा। इस 57 से 58 प्लस माइनस 1.50, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है यूआर कैटेगरी की कट ऑफ भागने वाली है, इससे बिल्कुल ज्यादा नहीं भागेगी। तो जो बच्चे 63 नंबर पाए हैं ओबीसी कैटेगरी में है, वो भी सेफ है, ऐसा नहीं है। देखिए ये भी, चूंकि मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं भी 100% सही हूं, क्योंकि मेरा भी क्या है, ये अनुमान है, क्योंकि मेरे पास भी कोई डेटा तो है नहीं कि कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ है। लेकिन 65 क्यों नहीं जा सकता है, इसका एक सिंपल सा लॉजिक समझिए। 65 इसीलिए नहीं जा सकता है कि एक शिफ्ट में 69 नंबर पाने वाले बच्चों के लिए भी सेफ्टी नहीं रहेगी, तो इतना तो मुख्य सेविका में स्कोर भी नहीं हुआ होगा, ठीक है, कि 70, 80 प्लस, 90 प्लस वाले बच्चे बहुत होंगे, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।